तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं CML SML कैरेक्टरिस्टिक लाइन, इसकी कुछ एग्जाम प्रॉब्लम्स। तो लेके से प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें आपको डाटा मेंशन किया है, इन्वेस्टर होल्ड्स टू स्टॉक्स A and B and analyst prepare the X and T probability distribution for the possible economic scenarios and the conditional recurrence for two stocks। तो दो स्टॉक्स का डाटा लिया है A and B, और एक आपको इकोनॉमिक इवेंट्स लिए हैं, सिनेरियो जिसे कहते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ली है और उनकी रिकरेंस दे रखी है स्टॉक्स की और मार्केट की। रिस्क फ्री रिटर्न है आपकी 11%। तो आपको डिटर्मिन करना है वेदर इन्वेस्टर शुड लिक्विडेट द होल्डिंग्स इन A and B। तो क्या हमें ये स्टॉक सेल कर देना चाहिए और वी शुड मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन दैम, या हमें और परचेज करना चाहिए। एंड कैपम एजम्पशंस आर होल्डिंग ट्रू। तो इसमें कैपम मीन्स सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो दिस क्वेश्चन केम इन CA नवंबर 2009। तो कैपम एजम्पशन है आपकी, इट मीन्स आपने अप्लाई करना है सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो सिक्योरिटी उसके लिए हम कैसे डिसीजन लेंगे, तो हमें कैलकुलेट करना है जेनसन अल्फा। सो वी हैव टू डिटरमिन जेनसन अल्फा। तो उसके बेस पर फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि हमें सिक्योरिटी बाय करनी है या नहीं। तो अब देखो डाटा दिया है आपको, तो वो ड्रॉ करके है। तो उसके लिए आपको कंडीशनल इवेंट्स ले रखी हैं। सो इकोनॉमिक सिनेरियो दिए हैं आपको सबसे पहले। इवेंट आल्सो 3 इवेंट्स हैं आपके, ग्रोथ, यानी कि स्टैग्नेशन, एंड देन इट इज रिसेशन। तो आपको उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, जिसको हम कहते हैं PI, प्रोबेबिलिटी ऑफ IH इवेंट। इवेंट होगी आपकी I 0.43। देन रिटर्न इज गिवन, रिटर्न ऑन A ये आपकी है परसेंटेज में, तो जिसे जो 25, 10 एंड -5। इसी तरीके से आपको दी है रिटर्न ऑन B, तो जिसे जो 20, 15, 8 which is -8, then it is market, return on market, RM 18, 13 and -3। तो मीन्स अब SML बनाने के लिए हमें चाहिए रिटर्न चाहिए, रिस्क फ्री रिटर्न, मार्केट की रिटर्न चाहिए और उनका बीटा चाहिए, A और B का। तो मेन हमारा यही ऑब्जेक्टिव है और एक्चुअल रिटर्न। तो लेकर से अब बीटा देखते हैं पहले। जैसे स्टॉक A है, वट इज एवरेज रिटर्न ऑन स्टॉक A। फार्मूला है रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, उसका सर्विलियस समेशन। सो रिटर्न इनटू गेस, जिस इनकमिंग 10 प्लस 10 इंटू 0.33 माइनस 5 इंटू 0.3 1.5। सो इट मीन्स जिसे कि 11.5% आपकी रिटर्न आ जाएगी। अब आप कैलकुलेट कीजिए बीटा ऑफ स्टॉक A। उसका फार्मूला है, उसके लिए आपको चाहिए मार्केट की रिटर्न RM, वो कि एवरेज रिटर्न इन मार्केट। 18 इंटू 0.4 7.2, 13 इंटू 0.3 3.9, माइनस 3 इंटू 0.3 0.9। सो 10.2%। ये आपकी एवरेज रिटर्न है मार्केट की। तो बीटा का देखो फार्मूला क्या है, रिटर्न ऑन A माइनस रिटर्न ऑन A इंटू RM माइनस रिटर्न ऑन M इंटू प्रोबेबिलिटी समेशन। डिनोमिनेटर में आएगा RM माइनस मीन RM इट्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी एंड समेशन। तो पहले कैलकुलेट करते हैं RM माइनस मीन RM। 25 माइनस 11.5 13.5, 10 माइनस 11.5 माइनस 1.5
-5 माइनस -16.5। फिर ऐसे आप एक कॉलम बनवा लीजिए RM माइनस मीन RM, 18 माइनस 10.2 जिसे ये एवरेज 7.8, 13 माइनस 10.2 2.8, 3 माइनस 10 13.2। फिर आपको RM माइनस मीन RM का स्क्वायर भी चाहिए, तो एक कॉलम बना लीजिए RM माइनस मीन RM होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। तो दिस विल बी 7.8 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी है 0.4, दिस इज 24.336। then 2.8 square into 0.3 2.352, 13.2 square into 0.3, this is 52.272, so this total is coming 78.96। अब आप एक कॉलम बना सकते हैं, जैसे आपको ए का बी का निकालने, तो यहीं पर कर रखी है, जिसे जो RA माइनस मीन RA इनटू RM माइनस मीन RM इनटू प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, RA को हम कर रहे हैं RM के साथ मल्टीप्लाई, तो दिस बनेगा 13.5, सो इनटू 7.8 इनटू 0.4 42.12, so then it is minus 1.5 into 2.8 into 0.3, ये नेगेटिव में आ जाएगा -1.26, ये भी नेगेटिव आ रहा है आपका 16.5 इंटू, और वो भी नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे 13.2 इंटू 0.3 65.34, so this is summation is coming to be 106.2। अब इसमें बुक कर रखे हैं, इससे बी का आ जाएगा स्ट्रोक ए का, तो दिस वन इज ओवर 106.2 डिवाइडेड बाय, और RM का है 78.96, so बीटा इज कमिंग 1.35, दिस इज बीटा ऑफ स्ट्रोक ए। तो नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है इसी तरीके से बीटा ऑफ स्ट्रोक बी। अब देखते हैं RB एवरेज रिकरेंस कितनी है बी की, तो जैसे 20 इंटू 0.48 प्लस 15 इंटू 0.3 4.5, 8 इंटू 0.3 2.4, सो एवरेज रिकरेंस इज 2.1, सो 10.1 11.5 परसेंटेज में है ये बीटा आ गया आपका। इसी तरीके से अब आप कैलकुलेट कीजिए इसकी वेरिएशन RB माइनस मीन RB, 20 माइनस 10.1, so this is 9.9, 15 minus 10.1 4.9, 8 minus 10 minus 18.1। फिर ऐसे बी का निकालते हैं, बीटा ऑफ बी, क्योंकि उसका फार्मूला बन जाएगा RB माइनस मीन RB इंटू RM माइनस मीन RM इंटू प्रोबेबिलिटी, दिस इज समेशन, देन RM माइनस मीन RM होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी एंड समेशन। अब आपको न्यूमेरेटर के लिए यहाँ पर कैलकुलेट करना है RB माइनस मीन RB, इसको इंटू कर देते हैं RM माइनस मीन RM इंटू प्रोबेबिलिटी, मीन्स दिस कॉलम एंड दिस कॉलम RM ये सेम है, तो दिस इज 9.9 इंटू 7.8 इंटू प्रोबेबिलिटी है 0.4 30.888, यानी 4.9 इंटू 2.8 इंटू 0.3 4.116, यानी 18.1 इंटू 13.2, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, इंटू 0.3, जिसे ये 71.676,
प्लस 4.116 प्लस 30.888, तो टोटल ये कमी 106.68। तो से बी का आ जाएगा आपका, बी का 106.68 अपॉन मार्किंग है 78.96, 1.351। तो अप्रोक्सीमेटली दोनों का बीटा सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब आपने कैलकुलेट करना है, अब एसएमएल के बेस पर इनका हम निकालेंगे। एक्चुअल रिटर्न है आपके पास, अब आपको कैलकुलेट करनी है रिक्वायर्ड रिटर्न। व्हाट इज रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन ए। तो कोई एक्चुअल रिटर्न है आपके पास, यहाँ करते हैं दोबारा। अब आपको डिसीजन लेना है बाय और सेल का, तो हम एक ले रहे हैं, दो स्टॉक्स हैं आपके जिसमें जो ए एंड बी। तो पहले हमने निकाली इसकी एक्चुअल रिटर्न ऑफ ए है 11.5 और ऐसे बी की निकाली है आपने 10.1। फिर आप कैलकुलेट कीजिए रिक्वायर्ड रिटर्न, इसका फार्मूला बन जाएगा जैसे कि आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस RF। अब देखते हैं आर एफ आपको दिया होगा क्वेश्चन में, हाउ मच इज अगर आर एफ दिए हैं आपको 11%। तो पुट क्या रखते हैं इसमें 11 प्लस बीटा है आपका 1.35 इंटू आर एम आपने कैलकुलेट किया है 10.2 माइनस 11, जिसे रिक्वायर्ड रिटर्न। ये देखो नेगेटिव आ गई आपकी 0.8 इंटू 1.35 माइनस 11, 9.92। इससे आपका अल्फा आ जाएगा, अल्फा इज पॉजिटिव, तो प्लस 11.5 1.58। तो इसको हमें बाय करना चाहिए, वी शुड मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट। इसकी भी निकालते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न इसी फार्मूले से, राइट, दिस इज फॉर ए एंड वी कैन कंटिन्यू फॉर बी आल्सो। यानी कि बी की देखो एक्चुअल रिटर्न है 10.1 और रिक्वायर्ड रिटर्न है 11 प्लस बीटा सेम है 1.311, देन इसकी आर एम 10.2 माइनस 11, जैसे 0.8 इंटू 1.3511, ये भी देखो नेगेटिव बन गई आपकी, एंड माइनस 11 9.92। तो इसका अल्फा आ रहा है अब आपका 10.1 माइनस 9.92, जिसे 0.18। ये भी पॉजिटिव है और वी शुड बाय। ये आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली जीरो है, यानी डिसीजन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, होल्ड हो जाएगी। तो नेक्स्ट आते हैं अब क्वेश्चन नंबर है 5 प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम 5 में आपको दिया है XYZ has established cash flow and until the surplus funds are utilized to meet the future capital expenditure likely to happen after several months and these are investing in a portfolio short term equity investment। आपका एक पोर्टफोलियो है जिसमें आपने मनी इन्वेस्ट किया है सिक्योरिटीज़ में, उसका डाटा लिया है। तो लेकर से वट डाटा इज गिवन। वो आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है इन सिक्योरिटी, तो इसका नाम नहीं दिया है, इन्वेस्टमेंट है सिक्योरिटी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सो नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए हैं, हर सिक्योरिटी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके पास, जिसे 60,000, 80,000, 1 लाख एंड 1,25,000। फिर आपको इनका रेट हर शेयर का बी का दिया है, बी का होगा ईच सिक्योरिटी 1.16, 2.28 एंड 0.90, 1.58। फिर आपको मार्केट प्राइस भी दिया है शेयर का MPS
इसको हम कह सकते हैं P0 रुपीज में 4.29, देन 2.92, 2.17, 3.14। इसी तरीके से आपको डिविडेंड यील्ड भी है आपको परसेंटेज में। ये जो आपने मनी इन्वेस्ट की है उसमें कितने परसेंट आपको इनकम आ रही है डिविडेंड से? 19.5%, देन 24%, यानी कि 17.5 एंड 26%। ये हमें क्वेश्चन दिया है। सो दिस क्वेश्चन केम इन CA नवंबर 2007। तो करंट मार्केट के रिटर्न आपको दी है आपको, इट मीन्स आपको RM दे रखा है क्वेश्चन में। लेट अस राइट हियर RM इज गिवन करंट मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 19% एंड रिस्क फ्री रिटर्न दी गई है आपको RF जैसे 11%। So you are required to calculate risk of XYZ की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ये जो पोर्टफोलियो है उसका हमने रिस्क कैलकुलेट करना है रिलेटेड टू डेट ऑफ मार्केट विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, तो आपको डिटरमिन करना है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो विच इज रिलेटेड टू मार्केट। ये कौन सा रिस्क होता है, तो पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है रिलेटेड टू मार्केट, इसको कहते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क आपको निकालना है विद रिस्पेक्ट टू अवर विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। ठीक है, तो रिस्क मीन सिस्टमेटिक रिस्क ये होता है जब मार्केट में किया जाएगा उससे पोर्टफोलियो में कितना किया जा रहा है। तो सिस्टमेटिक रिस्क किससे मेजर होता है, बीटा से। तो इट मीन्स हमें एक बीटा निकालना है पोर्टफोलियो का। बीटा आपको दे ही रखा है हर सिक्योरिटी का। तो पोर्टफोलियो का बीटा क्या होता है, ये होता है बीटा ऑफ ईच सिक्योरिटी इनटू वेट और इसका कर लीजिए टोटल। तो वेट होता है परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ईच सिक्योरिटी। तो हम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं कितनी है आपकी रुपीज में। देखो आपके ना नंबर ऑफ शेयर्स है और ये मार्केट प्राइस है, इन्वेस्टमेंट इन रुपीज आ जाएगी नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो 60,000 इनटू 4.29 टोटल इन्वेस्टमेंट, तो दिस इज 257,400। 80,000 इंटू 2.92, दिस इज 233,600। 1 लाख इंटू 2.17, 217,000। 125 इंटू 3.14, 392, दिस इज 500। इसका टोटल करेंगे प्लस 217,000 प्लस 233,600 प्लस 257,400, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया 11,00500। तो इससे आपका वेट आ जाएगा WY। वेट होता है परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ईच सिक्योरिटी। तो वेट कैसे निकालोगे, हर इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दो टोटल से। 257,400 डिवाइडेड बाई 11,00500, जिसे जो 0.234, 233,600 डिवाइडेड बाई 11,00500, जिसे जो 0.212, 217,000 डिवाइडेड बाई 11,00500, जिसे 0.197, 392,500 डिवाइडेड बाई 11,00500, जिसे 0.357। तो टोटल वेट आपका 1 बन जाएगा। अब इससे आप पोर्टफोलियो का बीटा निकाल सकते हैं। तो बीटा को मल्टीप्लाई कीजिए वेट से, जैसे 1.16 इंटू 0.234, जिसे 0.27144, 2.28 इंटू 0.212, जिसे 0.48336, प्लस 0.9 इंटू 0.197,
0.1773 प्लस 1.5 इंटू 0.357 0.5355। तो इस तरीके से आपका बीटा आ जाएगा पोर्टफोलियो का 1.4676। तो इट मीन्स ये आपका पोर्टफोलियो का रिस्क मेजर करेगा रिलेटिव टू मार्केट में। अब आप चेक कीजिए, ये हमारा हो गया है एक्चुअल रिस्क। अब आपको मेंशन किए हैं कि कैलकुलेट करना है रिस्क विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। अब हम देखते हैं कि आप जैसे कैपम मॉडल अप्लाई करते हैं, तो कैपम मॉडल से देखते हैं कि वो हमारा कितना बीटा आ रहा है, रिक्वायर्ड बीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं ये हमारा एक्चुअल आ गया। व्हाट इज एक्सपेक्टेड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो एक्सपेक्टेड बीटा है व्हाट इज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू RF प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इंटू RM माइनस RF। अब आपके पास रिटर्न है ऑफ ई सिक्योरिटी डिविडेंड यील्ड मीन्स ये आपके रिटर्न बन गई, कितनी आपको रिटर्न मिल रही है। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज अवर एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, पहले रिटर्न का फार्मूला बन जाएगा आपका रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। तो दैट इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ ई सिक्योरिटी इनटू वेट ऑफ ई की सिक्योरिटी। RP है जिससे को आप RP कैलकुलेट कीजिए। वही रिटर्न 19.5, इसको वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 19.5 इंटू 0.234 किसी जो 4.563 प्लस 24 इंटू 0.212 किसी 5.088 प्लस 17.5 टाइम्स 0.197 3.4475 प्लस 26 टाइम्स 0.357 9.28। इस तरीके से आपकी ये एक्चुअल रिटर्न आ जाएगी पोर्टफोलियो की। प्लस 3.4475 प्लस 5.088 प्लस 4.563। तो रिटर्न इज कमिंग 22.38। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस रिटर्न को अचीव करने के लिए 22.38 बट शुड बी बीटा। RF है आपकी, RF आपको दिया था क्वेश्चन में जैसे कि 11 बीटा मिसिंग है आपका एंड RME की गिवन 19 माइनस 11। तो इससे आपका पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड बीटा। फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो करेक्ट है कि नहीं, या एक्चुअल रिस्क कितना है हमारा। तो बीटा पोर्टफोलियो कमिंग दिस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 8 तो 1.4। ये आपका आ गया, ये को एक्सपेक्टेड ये है एक्चुअल। तो अब आपने डिसीजन क्या लेना है इसमें, उन्होंने पूछा कि ना रिस्क निकालो पोर्टफोलियो का विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। तो हमारा जो एक्चुअल बीटा जो है वो ग्रेटर आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं डिसीजन है आपका सिंस सो एक्चुअल बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज मोर देन रिक्वायर्ड बीटा जो आपका होना चाहिए। एक्चुअली हाउ मच 1.4676, रिक्वायर्ड है आपका 1.422। तो इट मीन्स एक्चुअल बीटा ज़्यादा का मतलब है कि स्लाइटली हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादा रिस्क है। तो इट मीन्स पोर्टफोलियो है जो स्लाइटली हायर रिस्क, इसमें हाई रिस्क है आपका। तो अभी सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है इसमें वेदर एक्सपेक्ट ये कि शुड चेंज कंपोजिशन ऑफ हिज पोर्टफोलियो। तो क्या हमें किस सिक्योरिटीज़ में कुछ चेंज करना चाहिए अपनी कंपोजिशन में, तो उसके लिए भी हम कैलकुलेट करेंगे। अब आपका एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न को कंपेयर करेंगे जिससे थ्रू निकालेंगे जेनसन अल्फा। लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट दैट वन। तो सेकंड पार्ट दे आर आस्किंग यू सो वी शुड चेंज पोर्टफोलियो और नोट। तो क्या हमें अपना पोर्टफोलियो चेंज करना चाहिए या नहीं।
तो उसके लिए आप देखो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें हम बीटा दिया है आपको, एक्चुअल रिटर्न है, तो आप कैलकुलेट करते हैं इसमें। तो इसी टेबल में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब आपको कैलकुलेट करनी है रिक्वायर्ड रिटर्न। तो ERI आप कैलकुलेट कीजिए विद द हेल्प ऑफ कैपम। फार्मूला बन जाएगा आपका RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। देखो ये एक्चुअल रिटर्न है आपकी। रिक्वायर्ड रिटर्न RF आपको दिया है जिसे ये 11, बीटा है आपके पास 1.16 एंड RM is 19 minus 11. So here beta is 2.28 into 19 minus 11. So 11 plus beta is 0.9, 1.5 into 19 minus 11. तो इस तरीके से आपके पास रिक्वायर्ड रिटर्न आ जाएगी सभी की 1.16 into 8 plus 11, जिसे 20.28. So 2.28 into 8 plus 11. So 2.28 into 8 plus 11, 29.24. So यानी कि so 8 into 0.9, 7, 18.2. So this is 8 into yes 12, this is 23. अब आप कैलकुलेट कीजिए इसका जेनसन अल्फा, उससे आप डिसीजन ले सकते हैं। उसका फार्मूला क्या है अल्फा का, जेनसन अल्फा ये एक्चुअल रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न। ये है देखो आपकी एक्चुअल रिटर्न 19.5 माइनस दिस, तो इसका अल्फा आ रहा है नेगेटिव 19.5 माइनस 20.28 माइनस 0.78। दिस 24 माइनस दिस ये भी नेगेटिव है 5.24, 17.5 माइनस दिस माइनस 0.7, लास्ट में नहीं पॉजिटिव प्लस 3। तो यस हमें क्या करना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस सिक्योरिटी में। फोर्थ में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, 1 2 3 को हमें सेल करना चाहिए। तो इट मीन्स वेदर वी शुड चेंज पोर्टफोलियो, यस। तो आप लिखिए डिसीजन है यस, तो वी शुड बाय मोर ऑफ सिक्योरिटी फोर्थ बिकॉज इट्स अल्फा है जो पॉजिटिव। तो इट मीन्स ये एंजल प्राइस है, चीप मिल रही है सिक्योरिटी एंड वी शुड सेल। सो हमें सेल करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट सिक्योरिटी, सेकंड सिक्योरिटी एंड थर्ड सिक्योरिटी बिकॉज इट्स अल्फा इज नेगेटिव। उससे फिर आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी रिटर्न जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट भी है प्रॉब्लम नंबर 6। तो प्रॉब्लम 6 देखते हैं। तो प्रॉब्लम 6 में देखो मैंने क्वेश्चन मेंशन कर दिया है, ये डिफरेंट ईयर का डाटा दिया है, रिटर्न दिया है एक ही परसेंटेज में, रिटर्न दिया है आपको मार्केट की। तो आपको फिर करनी है करेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ स्टॉक ए, और फिर आपको रिटर्न करना है सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ स्टॉक ए। दिस क्वेश्चन केम इन जून 2009 एंड नवंबर 2016। तो करेक्टरिस्टिक लाइन का देखो फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है आर रिटर्न ऑन ए माइनस मीन रिटर्न इज इक्वल टू बीटा ऑफ ए इंटू आर एम माइनस मीन आर एम। तो भाई बीटा आपको मेन कैलकुलेट करना है, तो पहले कैलकुलेट करके नंबर ऑफ ईयर है आपके पास 6, तो मीन रिटर्न आ जाएगी आपकी ऑफ ए। इसका टोटल कीजिए आप, तो दिस 12 की कैंसल, तो दिस बनेगी 8 38। तो एवरेज रिटर्न है आपकी 38/6 जिसे 38/6 से 6.33। फिर आप एक से वेरिएशन ले सकते हैं आर ए माइनस मीन आर ए, तो जैसे 12 माइनस 6.33 5.67, 15 माइनस 8.67, 11 माइनस 4.67, 2 माइनस 4.33 नेगेटिव, 10 माइनस 3.67, 12 माइनस 18.33। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा।
फिर आपको कैलकुलेट करना है। अब बीटा के लिए हमें चाहिए RM है तो बचेगी मीन RM, इसका भी टोटल कीजिए आप। सो दिस इज 20 एंड 31 माइनस 6 25 एंड 9 34.5। इसकी एवरेज रिटर्न आ जाएगी 34.5 अपॉन 6, 34.5 अपॉन 6 5.75। तो इसकी भी वेरिएशन देखें हम, RM माइनस मीन RM, 8 माइनस 5 पॉइंट जैसे कि 2.25, 12 6.25, 11 माइनस जैसे कि 5.25, माइनस 4 माइनस 9.75, 9.5 माइनस 5.75, 3.75, 2 माइनस 7.75। अब आपको बीटा चाहिए, मीन रिटर्न आ गई देखो ढूंढने के लिए, बल्कि कि बीटा ऑफ स्टॉक है। तो इसका फार्मूला है RA माइनस मीन RA इंटू RM माइनस मीन RM समेशन अपॉन RM माइनस मीन RM होल स्क्वायर। इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसको कहते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच है। तो इसमें अभी ये कॉलम बना लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके RA माइनस मीन RA इंटू RM माइनस मीन RM, उनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 5.67 इंटू 2.25, 12.7575, 8.67 टाइम्स 6.25, 54.1875, 4.67 टाइम्स 5.25, 24.5175, जिसे कि 4.33 इंटू 9.75। ये देखो दोनों नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा 42.2175, 3.67 टाइम्स 3.75, 13.7625। ये भी दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे 18.33 इंटू 7.75, 142.0575। तो दिस टोटल इज कमिंग 289.5। तो इससे आपका बीटा आ जाएगा। एक आपको चाहिए RM माइनस मीन RM होल स्क्वायर भी चाहिए, इसका स्क्वायर भी कर लीजिए। So this is 2.25 square, 5.0625, 6.25 whole square, 39.0625, 5.25 whole square, 27.5625, 9.75 whole square, this is 95.0625। तो नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा 3.75 होल स्क्वायर, 14.0625, 7.75 होल स्क्वायर, 60.0625। So this total is coming 240.875। इसमें पुट कर रखे हैं 289.5 अपॉन 240.875, आपका बीटा आ जाएगा 289.5 डिवाइडेड बाई 240.875, 1.202। तो दिस वन इज अवर बीटा। अब आप कैरेक्टरिस्टिक लाइन फिट कर सकते हैं लेटर से। तो कैरेक्टरिस्टिक लाइन आपकी बन जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक लाइन इसे RA माइनस मीन RA। तो मीन RA आपने कैलकुलेट किया 6.33, बीटा है आपका 1.202 इंटू RM माइनस मीन RM, मीन RM है आपका 5.75। तो इट मीन्स व्हाट इक्वेशन, सो RA इज इक्वल टू, ये इससे ही चला जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होकर इसमें से माइनस हो जाएगा। किसी 1.202 इंटू 5.75, जिसे नेगेटिव ये प्लस आ रहा है आपका। सो
-6.33 किसी -0.58 एंड +1.202 RM किसी ओवर करेक्टरिस्टिक लाइन। तो नेक्स्ट उन्होंने पूछा है सेकंड पार्ट में डिटरमिन करना है आपको सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ ए। तो सिस्टमेटिक रिस्क देखते हैं, उसके लिए आपको चाहिए मेन अब टोटल रिस्क, क्योंकि ये फार्मूला है हमारा कि जो टोटल रिस्क है सिक्योरिटी का जेट इज इक्वल टू सिस्टमेटिक रिस्क है सिक्योरिटी का विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, दिस इज इक्वल टू बीटा ऑफ ए इनटू मार्केट वेरिएंस, और प्लस जो बैलेंस रह जाएगा वो है आपका रेजिडुअल रिस्क जिसमें। तो टोटल रिस्क निकालते हैं ए का, उसका फार्मूला है आर ए माइनस मीन आर ए होल स्क्वायर समेशन अपॉन एन। एक कॉलम बनाते हैं यहाँ पर आर ए माइनस मीन आर ए होल स्क्वायर, दिस विल बी 5.67। तो अब आप इसका स्क्वायर कीजिए 5.67 स्क्वायर, तो मैं टोटली ले लेता हूँ जो आ रहा है आपका, एंड 8.67 स्क्वायर देन 4.67 स्क्वायर 4.33 स्क्वायर देन 3.67 स्क्वायर एंड 18.33 स्क्वायर। टोटल जो इसका बन रहा है ये 497.33, जिसे ये 497.33 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर है 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 82.89, जिसे ये वर्क टोटल रिस्क। अब इसको करते हैं, ये टोटल रिस्क आ गया। अब कैलकुलेट कीजिए मार्केट रिस्क। तो कैन राइट मार्केट रिस्क ऑफ ए, फार्मूला है ये बीटा ऑफ ए स्क्वायर इनटू मार्केट वेरिएंस। तो मार्केट वेरिएंस आप कैलकुलेट कर दीजिए। मार्केट वेरिएंस का फार्मूला है आर एम माइनस मीन आर एम स्क्वायर समेशन अपॉन एन, एन इज 6 विच इज दिस 240.875 डिवाइडेड बाय 6। तो 240.875 डिवाइडेड बाय 6, तो दिस इज कमिंग 40.146। तो क्या रखें, बीटा आ रहा है आपका 1.202 होल स्क्वायर 40.146, ये हमने लिया विदाउट अंडर रूट, इतनी वेरिएंस आ जाएगा ये। तो इसको कर रखें इनटू 1.202 इंटू 1.202, तो 58.01, बस जीरो ही रह जाएगा। तो इसमें से अगर वो माइनस बैलेंस रह गया आपका सिक्योरिटी का रेजिडुअल रिस्क, टोटल रिस्क है देखो आपका 82.89 माइनस 58 24.89, ये आपका आ गया रेजिडुअल जिस इन मार्केट एंड जिस एक टोटल रिस्क। तो ये हमने डिस्कस किए सारे एग्जामिनेशन की जो प्रॉब्लम थी आपकी। तो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी APT।